नीलामी के बाद अब कई प्लेयर्स चोटिल होना भी शुरू हो चुके हैं। आरसीबी और केकेआर को बड़े बड़े झटके लग गए हैं। देखते हैं जॉर्ज हेजलवुड अगर जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1390वां एपिसोड। आज 18 दिसंबर की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर अपडेट हर रोज सबसे पहले आपको देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो केकेआर के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका के एनरी नॉर्जी जो लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए में इस साल केकेआर की टीम का हिस्सा बने, वो इंजर्ड हो चुके हैं। अब उनकी इंजरी को लेकर कई सारी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि ऑलरेडी वो इंजरी प्रोन थे। 2023 में उनको एक इंजरी हुई थी जिसके चलते दोस्तों वो लगभग 9 महीने तक बाहर थे। अब रिपोर्ट यह है कि ये जो इनको फ्रेश इंजरी हुई है, ये एक तरह का फ्रैक्चर है। SA20 जो कि जनवरी में होने वाला है, जिसे मिनी आईपीएल भी कहा जाता है, छोटा आईपीएल भी कहा जाता है, उससे इनका बाहर होना कंफर्म हो चुका है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि केकेआर के लिए भी इनकी अवेलेबिलिटी पर अब बहुत बड़ा सवाल है। 1-2 महीने में हमें और इनको लेकर क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद पता लग जाएगा कि भैया केकेआर को रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ेगी या नहीं। केकेआर ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, कुछ प्लेयरों से केकेआर की बातचीत चल रही है, लेकिन क्लैरिटी जब तक नोकिया पर नहीं आती तब तक भैया कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं केकेआर और नोकिया की बात करूं तो अभी तो भैया स्थिति बिल्कुल बीच में है, डामाडोल है, फंसी हुई है, और बहुत जल्दी दोस्तों इस पर हमें क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी हमें इतना जरूर हम बोल सकते हैं कि नोकिया का खेलना 50-50 हो गया है अगले साल के 2025 के आईपीएल में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता आईपीएल को कॉपी करने का। अब देखो यार, इन्होंने आईपीएल को कॉपी कर अपनी खुद की लीग बनाई, PSL। उस समय जब इनके हेड थे, जब PSL बन रहा था, नजम शेट्टी, उन्होंने तो भैया इंटरव्यू आकर दिया कि हमने पूर्ण रूप से आईपीएल को कॉपी किया है। लेकिन ये नीलामी को कभी कॉपी नहीं कर पाए थे, क्योंकि नीलामी में पैसों की जरूरत होती है जो इनके पास है नहीं। अब दोस्तों इस बार रिपोर्ट ये थी कि आईपीएल की तर्ज पर PSL का जो ड्राफ्ट की प्रक्रिया जनवरी में होने वाली है, वो भी पाकिस्तान से बाहर UAE में कराई जाएगी। लेकिन फंड्स और पैसों के मद्देनजर भैया PSL का ड्राफ्ट पाकिस्तान में ही होगा। तो यार देखो, कॉपी करने की कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीएल को, लेकिन आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और PSL उस राह पर है। और अभी की स्थिति में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा PSL में चल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आईपीएल को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आईपीएल में जितना पैसा आ रहा है खिलाड़ियों के पास, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, पूरी की पूरी टीम बन जाएगी PSL की अगर आप एक ऋषभ पंत को आईपीएल में खरीदते हो 27 करोड़ में। तो जाहिर है यार, कोई कंपैरिजन है नहीं। ये कोशिश जरूर करते हैं, पहले ऑक्शन की करी उसमें फेल रहे, और अब ये शिफ्टिंग की कोशिश करी उसमें ये फेल हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। PSL के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तीसरी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से निकल कर आ रही है। ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। रेन की प्रेडिक्शन थी भारत को लास्ट डे 5 पर 54 ओवरों में 275 रनों का टारगेट मिला था। टेस्ट मैच फंस चुका था, और हो सकता है अगर 50 ओवर जैसे इंडियन प्लेयर्स खेलते तो हो सकता है चेजेबल भी था, नहीं तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच हमें देखने को मिलता फाइनल डे पर, लेकिन बारिश ने भैया होने नहीं दिया, और फाइनली एट द 5th डे बारिश की फोरकास्ट मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दिया गया है। तो यहां से दोस्तों अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि 1-1 से सीरीज बराबरी पे है, और ये मैच अगर फंसता, भारत के कब्जे में आता, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की स्थिति और मजबूती होती। लेकिन ड्रॉ होने के बाद भी अभी भी भारत अच्छी मजबूत स्थिति में ही है, और अभी भी भारत अगर दोनों टेस्ट मैच बचे हुए जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो भारत क्वालिफाई कर सकता है। भारत अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बना हुआ है। ड्रॉ हो गया है, अभी के लिए थोड़ी सी सुकून भरी रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है भारत के बिग 3 को लेकर। इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ड्रेसिंग रूम में कुछ उठा पटक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट दोस्तों एक और है जो BCCI के हवाले से निकल कर आई है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि जिस तरह से BCCI ने पहले ये डिसाइड किया था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के बड़े प्लेयर्स को संन्यास लेना है, रोहित विराट ने लिया T20 क्रिकेट से,
उसी तरह से दोस्तों बीसीसीआई का अब एक और नया प्रेशर विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा पर आ गया है। रिपोर्ट यह है कि इन तीनों खिलाड़ियों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की बातें कही जा रही हैं। फॉर्म में तीनों उस तरह से नहीं है जिस तरह से होते थे, हमने वो रंग ढंग तीनों का नहीं देखा है और हो सकता है कि ये जो प्रेशर आ रहा है बीसीसीआई से उस कारण से ये तीनों प्लेयर्स दोस्तों छोड़ने से आउट ऑफ फॉर्म हुए हो। गौतम गंभीर को वहां बिठाया गया है बीसीसीआई के द्वारा ताकि वो यह सारी चीजों को मैनेज और हैंडल कर सके और इसीलिए कल रिपोर्ट आई थी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में उठापटक है और अब आप इसको भाई भारत के स्वर्णिम दौर का अंत बोल लो या ये बोल लो कि भाई नए दौर की शुरुआत होगी, कुछ भी बोल लो, लेकिन हाँ इतना जरूर हम बोल सकते हैं कि विराट, रोहित और जड्डू अगर यहां से भी इसके बाद संन्यास लेते हैं, मेरे को नहीं लगता भाई ये इससे बड़ी और बुरी खबर भारतीय फैंस के लिए होंगी, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से। हमने सबसे पहले आपको बता दी कि हो सकता है 100% नहीं बोल रहा हूं भाई मैं भी, लेकिन हो सकता है कि ये सीरीज इन तीनों के लिए अंतिम सीरीज हो जाए और कुछ बहुत बड़ा विस्फोटक खबर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद हमें सुनने को मिले अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। तो अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाता है फाइनल के लिए तो फिर ये मयाद 6 महीने और बढ़ जाएगी और फिर ये जो बड़ा विस्फोटक रिपोर्ट इन तीनों बड़े खिलाड़ियों को लेकर आने वाली है ये अभी नहीं जून जुलाई में आएगी। लेकिन हाँ बीसीसीआई का बड़ा प्रेशर है, बड़ी रिपोर्ट सबसे पहले मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं तो सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दे दिया। उनके करंट फॉर्म को देखते हुए उन्होंने बहुत हार्श बातें कही। उन्होंने कहा रोहित हिमसेल्फ विल स्टेप डाउन एज ए कैप्टन। जिस तरह का फॉर्म रोहित का है, रोहित को तो खुद को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। सुनील गावस्कर जो कि लगातार एक ऐसी बातें कहने के लिए मशहूर है जो कि कई बार बड़े भारतीय खिलाड़ियों के फैंस को पसंद नहीं आती, खुद ही सुनील गावस्कर वन ऑफ द लेजेंड और ग्रेट रहे हैं और ऐसा क्रिकेट उन्होंने भी अपने जमाने में खेला है कि कोई नहीं खेलता था। लेकिन ये बात रोहित के फैंस को कितनी हजम हो रही है कितनी नहीं, ये तो अगर आप रोहित के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये रिपोर्ट जॉर्ज हेजलवुड के हवाले से निकल कर आ रही है। इस साल की नीलामी में आरसीबी के सबसे महंगे खिलाड़ी थे जॉर्ज हेजलवुड। विराट कोहली की पहली पसंद गेंदबाजी में T20 के स्पेशलिस्ट जॉर्ज हेजलवुड इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चोटिल है, काफ स्ट्रेन उनको हुआ है और रिपोर्ट यह है कि ये पूरी सीरीज से बाहर होने वाले। अब सवाल और डार्क क्लाउड आईपीएल में इनके इन्वॉल्वमेंट पर खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि आने वाले 3-4 महीनों में इनका प्राइम पेसर दुनिया की दूसरी इतनी बड़ी लीग में जाकर खेले जहां पर 40 डिग्री का भयंकर भारी तापमान होता है भारत में और इंजरी प्रोन्स कंडीशंस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसा नहीं कि ठंड है और इंजरी प्रोन कंडीशन कम है, तो जाहिर है भारत के आउटफील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी तगड़ी रहती है। आउटफील्ड में चोटिल होने के चांसेस भारत में ज्यादा रहते हैं क्योंकि हर देश की अपनी कंडीशन है, इंडिया की अपनी कंडीशन है, गर्मी ज्यादा होती है आईपीएल के टाइम और ऐसी स्थिति में ये जो गोरे विदेशी प्लेयर्स हैं ये बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। और हेजलवुड तो अभी काफ स्ट्रेन लेकर घूम रहे हैं, हो सकता है बड़ी इंजरी हो जाए, पहले भी बाहर रह चुके हैं, तो हो सकता है भैया इनका आईपीएल में पार्टिसिपेशन पर अब 60-40 हो गया, 60% इनके बाहर होने के चांसेस है। बाकी और देख लेते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट में इनकी रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। भैया आरसीबी की टीम ने तैयारी कर ली है जॉर्ज हेजलवुड को रिप्लेस करने की। विदिन 15 डेज हमें जॉर्ज हेजलवुड को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन आरसीबी अभी से तैयार है। हेजलवुड अगर बाहर होते हैं जिनके चांसेस 60 से 70% है, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 बड़े नाम हैं जिनको लेकर जॉर्ज हेजलवुड जो है वो लुक फॉरवर्ड उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाएगा। जैसे पहला नाम है शार्दुल ठाकुर जो कि एक जमाने में आईपीएल में बहुत बड़ा चेहरा रहे, अभी भी है, लेकिन इस बार अनसोल्ड हो गए, जबकि एक बार ऐसा भी था कि नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ में बिके भैया ठाकुर साहब। लेकिन जो कैपेबिलिटी वो लेते आते हैं, एक इंडियन प्लेयर के रूप में तेज गेंदबाजी भी कर लेना और नीचे से बल्ला भी चला लेना बहुत कम खिलाड़ियों में होती है और ऐसी स्थिति में हेजलवुड की एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। दूसरी रिप्लेसमेंट तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अड़ंगे नहीं लगाता है और सारी हरी झंडियां मिलती है तो फिर भैया हेजलवुड की एक सीधी रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान भी हो सकते हैं जो पिछले साल के आईपीएल में अच्छा चले थे, अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरी रिप्लेसमेंट दोस्तों नार्दे बर्गर होंगे जो पहले आईपीएल में बिक चुके हैं, T20 क्रिकेट में खेल चुके हैं, रिसेंटली फॉर्म अंदर बाहर है, इंजरीज के इश्यूज हैं, लेकिन उनका नाम भी आ रहा है। हालांकि प्लेयर्स तो बहुत है दोस्तों, पिछले साल अलजारी जोसेफ खेले थे वो भी अनसोल्ड है, तो उनको भी ला सकते हो आप, टॉम कर्रन को भी आप ला सकते हो, जिमी नीशम को भी आप ला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मुस्तफिजुर और शार्दुल के अलावा ये किसी तीसरे प्लेयर के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे आरसीबी वाले। बाकी इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हेजलवुड को किसे रिप्लेस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो 2 बड़ी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी
से बाहर है। जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार बातें की जा रही है कि इस हफ्ते शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया वेस्ट इंडीज का क्या होगा, लंका का क्या होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये वर्ल्ड कप नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी है। 8 टीमों का सिलेक्शन और क्वालिफिकेशन होता है। इस बार श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलेंगी। पाकिस्तान का सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं भैया चैंपियंस ट्रॉफी से इस बार हमें लंका और वेस्ट इंडीज की टीम मिसिंग दिखेगी। अब यार देखो, वेस्ट इंडीज क्रिकेट का तो हमने पिछले 5-6 सालों में बहुत बुरी स्थिति देखी, बुरी तरीके से पतन हुआ है। क्योंकि वो जो एक खेप आई थी क्रिस गेल वाली, जिसमें रसल आए थे, नरीन आए थे, ब्राव आए थे, पोलार्ड आए थे, उस खेप के बाद अगली खेप ऐसी नजर नहीं आ रही जो उतनी खतरनाक हो। और लंका की स्थिति भी थोड़ी सी डामाडोल ही है, लेकिन धीरे धीरे लंका थोड़ा सा क्रिकेट अपना उठा रहा है। लेकिन बाकी 8 टीमें मैंने आपको बता दी सेलेक्ट हुई है, इनके बीच ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो ये खबर दोस्तों दिल्ली प्रीमियर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। डीपीएल, दिल्ली प्रीमियर लीग के हेड रोहन जेटली ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, डीपीएल T20 सक्सेस हेल्प्ड आवर प्लेयर्स टू गेट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के खिलाड़ियों को डीपीएल T20 मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग का जो प्रदर्शन है उसके कारण आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में काफी फायदा हुआ है। देखो यार, हुआ तो है, जो लीग्स होती हैं, चाहे वो यूपी T20 लीग हो, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी T20 लीग्स हो, और आईपीएल के अलावा भारत की कोई सी डोमेस्टिक T20 लीग्स हो, उसमें अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा तो सीधे तौर पर सेलेक्टर्स की नज़रों में आएगा और वहां से आईपीएल का छोटा बड़ा जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस सीधे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया मोबाइल फोन मेकर्स हैं अनइंटरेस्टेड। जी हाँ, इस साल के आईपीएल में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था 80% एड इन्वेंट्रीज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, सैमसंग, बड़े भारतीय ब्रांड जो भारतीय बाजार में है, भारतीय ब्रांड तो नहीं है, सब बाहर की कंपनियां, लेकिन जो भारतीय बाजार में डोमिनेटिंग कंपनीज है, रियलमी हो गई, ये सारी कंपनीज अभी तक आईपीएल में किसी भी टीम या आईपीएल के साथ डायरेक्टली भी किसी भी तरह की डील में नहीं उतरी है। सैमसंग कुछ दिनों तक मुंबई इंडियंस के साथ था, वो भी हट गया है। तो कुल मिलाकर मोबाइल फोन्स का जो एक दौर आया था 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वो दौर आईपीएल से अब चला गया है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस समय दोस्तों रियल एस्टेट कंपनीज आईपीएल में जो है स्पॉन्सरशिप बहुत देती थी, जैसे डीएलएफ हो गई उस समय। उसके बाद दोस्तों आईपीएल में थोड़ा सा दौर आया सीमेंट कंपनियों का, जब सीमेंट कंपनी आईपीएल में स्पॉन्सरशिप दिया करती थी। उसके बाद दोस्तों मोबाइल फोन्स का बूम आया और इनका दौर आया, और अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह से एफएमसीजीज, वियरेबल्स, ब्रांडेड कपड़े, ये जो कंपनीज है ये ज्यादा इंटरेस्टेड इस साल आईपीएल में नजर आ रही है, और मोबाइल फोन्स वाले दूर हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। मोबाइल फोन आप कौन सा यूज करते हो कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा